हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि इनबिल्ट एचटीटीपी मॉड्यूल क्या होता है नोड.जेएस में। ठीक है, नोड.जेएस में एक एचटीटीपी मॉड्यूल है जो कि इनबिल्ट है एंड दैट अलाउ अस टू ट्रांसफर डाटा ओवर द एचटीटीपी प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, तो कैसे उसको यूज करते हैं, क्या कैसे सर्वर कैसे क्रिएट करते हैं, क्या कैसे डाटा ट्रांसफर होता है वो देखते हैं। सो यहाँ पे तो हमारा index.js था। यहाँ पे हम फाइल सिस्टम देखे थे प्रीवियस वीडियो में। अभी मैं एक न्यू फाइल क्रिएट कर देती हूँ। यहाँ पे लेट्स से मैं सर्वर ही क्रिएट कर देती हूँ, सर्वर या http नाम दे देती हूँ, http.js। ठीक है, तो पहले तो हमें इंक्लूड करना पड़ेगा http मॉडल को या फिर इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो http रिक्वेस्ट http ये इनबिल्ट है। ठीक है, तो HTTP मॉडल से हम क्या कर सकते हैं, HTTP सर्वर क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, कैसे करते हैं, अभी तो हमने इंपोर्ट कर लिया। इसके अंदर एक क्रिएट सर्वर नाम का फंक्शन है। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, एक सर्वर ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। कैसे, HTTP डॉट क्रिएट सर्वर। ठीक है, इसके अंदर एक फंक्शन है अवेलेबल, क्रिएट सर्वर, जो कि एक लेता है हमारा कॉल बैक फंक्शन। कॉल बैक फंक्शन लगता है, इसके अंदर दो चीज जाता है, एक है रिक्वेस्ट एंड ए रेस्पॉन्स। रिक्वेस्ट में प्रॉपर लिखती हूँ, रिक्वेस्ट देन रेस्पॉन्स। इसको शॉर्ट में हम REQ एंड RES लिखते हैं, बट ठीक है। तो रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स जाता है। रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स होता है क्या है, बेसिकली जब भी कोई आप URL पे जाते हो, हिट करते हो, तो आप रिक्वेस्ट सेंड करते हो सर्वर को। फिर ये होता है सर्वर, सर्वर वो रिक्वेस्ट का जो भी आंसर है वो आपको रेस्पॉन्स करता है, रेस्पॉन्स बैक करता है। तो ये होता है रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स। तो ये कॉल बैक फंक्शन है, दो चीज यहाँ पे एक्सेप्ट करता है, रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स। तो आप चाहे तो यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करके रिक्वेस्ट में देख सकते हैं। रिक्वेस्ट एक ऑब्जेक्ट होता है एंड उसके अंदर आपको बहुत सारा चीजें मिलेगा कि आपका कौन सा URL है, क्या पोर्ट है, कौन क्या नाम है, बहुत सारा चीजें आपको रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट में मिलेगा। ऐसे ही रेस्पॉन्स ऑब्जेक्ट में भी आप क्या कर सकते हैं, कुछ ना कुछ जो भी रेस्पॉन्स आपको सेंड करना है क्लाइंट को, वो आप अटैच करके रेस्पॉन्स मॉडल ये रेस्पॉन्स ऑब्जेक्ट में सेंड कर सकते हैं। अगर आप इसको डिटेल्स में देखना चाहें ना, तो मेरा एक वीडियो है एक्चुअली, हाउ टू मेक रेस्ट API इन वैनिला नोड.जेएस। उसके अंदर मैंने कोई भी फ्रेमवर्क वगैरह यूज नहीं किए, सिंपल HTTP से ही यूज किया। आप जाके उसको देख सकते हैं। ठीक है, ओके। सो यहाँ पे रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स ये रिसीव करता है। यहाँ पे मैं एक काम करती हूँ, मैं अभी के लिए कुछ ना कुछ तो सेंड करना पड़ेगा ना रेस्पॉन्स। जब भी मेरा साइट, जब भी मेरा ये सर्वर कोई भी एक्सेस करेगा, उसको कुछ ना कुछ तो मैं रिप्लाई देना पड़ेगा। तो मैं क्या रिप्लाई देती हूँ, रेस्पॉन्स डॉट, आप यहाँ पे ना कुछ फाइल भेज सकते हैं, कुछ स्ट्रिंग भेज सकते हैं, कुछ भी भेज सकते हैं। मैं सिंपली यहाँ पे राइट कर देती हूँ, रेस्पॉन्स डॉट राइट हेलो हेलो फ्रॉम HTTP सर्वर, ऐसे करती हूँ, हेलो फ्रॉम HTTP सर्वर। ओके, तो ये हमने रेस्पॉन्स क्लाइंट को हमें भेजना है। देन आपको हमेशा रेस्ट डॉट एंड भी करना होता है, एंड। ओके, तो ये होता है प्रोसीजर। फिर आप क्या कर सकते हैं, ये जो रिटर्न करता है ना, ये आप आइदर एक वेरिएबल में स्टोर कर लीजिए या फिर इसके लास्ट में आप डॉट लिसन कर लीजिए, जो कोई भी चलेगा। ठीक है, मैं क्या करती हूँ, इसको एक स्टोर कर लेती हूँ, लेट सर्वर, सर्वर में क्रिएट कर देती हूँ एक वेरिएबल एंड उसमें ये जो ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, ये एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे असाइन कर देती हूँ, सर्वर नाम का एक वेरिएबल बना है। अभी मैं सर्वर डॉट लिसन करती हूँ, इसके अंदर एक फंक्शन है लिसन, जो कि हमारा दो चीजें लेता है, मेनली इंपॉर्टेंटली एक पोर्ट लेता है। कि आप सर्वर मतलब क्या होता है, वो भी एक कंप्यूटर ही होता है ना। तो वो कंप्यूटर में अगर ये एक चीज एक्सेस करना चाहता है, तो हमें पोर्ट देना जरूरी होता है कि कौन से पोर्ट पे आप इसको एक्सेस करवाना चाहते हैं। तो होता है पोर्ट। ओ शिट, क्या हो गया, मैं यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दूं, काउंट लेट पोर्ट, लेट्स से 3000। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने दे दिया पोर्ट,
करेक्ट है। ये क्या करेगा, सर्वर को लिसन करेगा ऑन 3000। ठीक है, तो जब भी कोई हमें रिक्वेस्ट सेंड करेगा हमारा कंप्यूटर को एंड ये एप्लीकेशन को एक्सेस करने के लिए कोशिश करना चाहेगा, तो हमारे कंप्यूटर के मतलब जो भी हमारा कंप्यूटर का एड्रेस है उसके साथ ये पोर्ट उसको देना पड़ेगा 3000। ठीक है, तो अभी उसको हम रन करते हैं। node http.js ये हमारे यहाँ पे स्टार्ट हो गया, बट आपको कुछ दिख नहीं रहा है। अगर मैं एक काम करती हूँ, मैं ये लिसन के अंदर ना यहाँ पे और एक कॉल बैक फंक्शन पास कर देती हूँ, जो कि हमें बताएगा कि कॉल बैक अगर हमारा कनेक्शन एस्टेब्लिश हो गया तो ये हमें मैसेज देगा। ठीक है, मैं यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट कर लेती हूँ, console.log सर्वर इज स्टार्टेड ऑन पोर्ट 3000। ठीक है, हमारा सर्वर स्टार्ट हुआ कि नहीं कैसे पता चलेगा, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे एक सेकेंड कॉल बैक फंक्शन एज आर्गुमेंट पास कर दिया। जब भी हमारा कनेक्शन स्टार्ट हो जाएगा, ये वाला पोर्ट पे हमारा HTTP एक मतलब स्टार्ट हो जाएगा, सर्वर क्रिएट हो जाएगा, तो ये वाला मैसेज प्रिंट होगा। तो मैं दोबारा करती हूँ, ये देखो सर्वर इज स्टार्टेड ऑन पोर्ट 3000। इसको कैसे आप एक्सेस कर सकते हैं, आप सिंपल ब्राउजर में जाना, यहाँ पे HTTP localhost/3000 ऐसे लिखना है। आपको दिख रहा है, ये देखो हेलो फ्रॉम HTTP सर्वर। ये जो मैसेज हमने यहाँ पे पास किया था वो वाला मैसेज यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो ये था आप कैसे HTTP से यूज करके आप मैसेज से यहाँ पे आप अभी तो हमने सिंपल ये वाला सेंड किया, आप चाहे कुछ सेंड करना चाहते हैं, फाइल एक सेंड करना चाहते हैं, कुछ ना कुछ बड़ी ऑब्जेक्ट सेंड करना चाहते हैं, रेस्पॉन्स जो भी आप सेंड करना चाहते हैं ओवर द HTTP यहाँ पे वो डाटा आप सेंड कर सकते हैं क्लाइंट को। ये रिक्वेस्ट क्या हुआ, यहाँ पे आपका जो URL है ये आपका URL बन गया एक तरह से। 3000 का आपका पोर्ट है एंड आपका ये कंप्यूटर खुद का है तो लोकल होस्ट आ रहा है, तो ये आपका URL हो गया। जो भी क्लाइंट यहाँ पे हिट करता है मतलब वो एक रिक्वेस्ट सेंड करता है यहाँ आपका ये सर्वर पे, तो सर्वर क्या रिस्पॉन्स देता है, ये हेलो फ्रॉम HTTP सर्वर, ये मैसेज को रिस्पॉन्ड दे देता है। ठीक है, तो ये था हमारा HTTP सर्वर को आप ऐसे यूज कर, इसके अंदर बहुत सारी चीजें आप थोड़ा इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं एंड आई विल रिकमेंड कि आप वो वाला मेरा वीडियो देख सकते हैं, वहां पे अच्छे से कैसे पूरा एकदम से गेट रिक्वेस्ट पोस्ट रिक्वेस्ट कैसे बनाते हैं वो भी एकदम से किया हुआ है, आप चाहते हो उसको देख सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया हमारा HTTP मॉड्यूल, ये भी इनबिल्ट है। और भी एक इनबिल्ट मॉड्यूल है हमारा जो कि URL मॉड्यूल, उसको इंपोर्ट कर लेते हैं यहाँ पे const URL require URL। ओके, तो इसमें क्या होता है, ये जो URL होता है ना इसमें भी बहुत सारे फंक्शंस होते हैं कि जो हमें हमारा URL को यूज करने के लिए, मतलब लेट से हमारा कुछ एड्रेस है, ठीक है, एड्रेस के अंदर बहुत सारा चीज होता है। ये तो हमारा सिंपल हो गया HTTP 3000, इसके बाद में भी हो कुछ क्वेरी हो, कुछ ना कुछ स्ट्रिंग्स हो, कुछ ना कुछ हो, और हमें वो URL से कुछ ना कुछ डाटा चाहिए, जो URL में है उसमें कुछ ना कुछ हमें डाटा चाहिए। ठीक है, तो वो कैसे एक्सेस करेंगे, ये URL मॉड्यूल के थ्रू हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे काम करती हूँ, ये जो URL आएगा यहाँ पे हमारा, हाँ ऐसे करते हैं, यहाँ पे ही ये इसी HTTP रिक्वेस्ट में जो URL हम भेज रहे हैं ना, यहाँ से कुछ ना कुछ भेज देंगे क्वेरी एंड उसके URL के ये जो URL मॉडल के थ्रू उसको तोड़ के उसका जो भी हम एक्सेस करना चाहते हैं ना उससे एक्सेस कर लेंगे। ठीक है, ओके, तो अभी एक काम करते हैं, मैं सिंपल यहाँ पे जाती हूँ, यहाँ पे जो सर्वर लिखा हुआ है ना रेस्पॉन्ड के पहले, रेस्पॉन्स से पहले, रेस्पॉन्स सेंड करने से पहले मैं यहाँ पे एक लेट URL
URL स्ट्रिंग ऐसे कर देती हूँ, html ऊपर URL है ना, URL स्ट्रिंग ले लिया मैंने। एंड ये URL के अंदर जो URL हमने यहाँ पे डिफाइन किया है, कैपिटल वाला URL में, हाँ ये कैपिटल वाला URL, इसके अंदर एक फंक्शन है पार्स करके, ठीक है, डॉट पार्स। ये फंक्शन क्या करता है, ये लेता है हमारा पूरा का पूरा URL स्ट्रिंग को लेता है, ठीक है, एंड जो हमारा स्ट्रिंग है उससे जो भी आपको चाहिए, लेट से उसके अंदर जो क्वेरी है या जो पैराम्स है, जो स्ट्रिंग है, जो भी आप एक्सेस करना चाहते हो आप इसके थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको सिंपल पूरा का पूरा जो URL आपको सेंड करना पड़ेगा। URL आपको कहाँ से मिलेगा, request.url, इसके अंदर है आपका URL पूरा का पूरा पाथ, ठीक है। एंड सेकेंड आर्गुमेंट भी एक जाता है जो कि होता है ट्रू और फॉल्स, बुलियन वैल्यू होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ना कितना अच्छा VS कोड आपको बता देता है। URL स्ट्रिंग जाना चाहिए जो कि स्ट्रिंग होगा, देन पास क्वेरी स्ट्रिंग पार्स करना है कि नहीं, ट्रू और फॉल्स होगा। सो मैं सिंपल ट्रू दे देती हूँ, इतना ही देते हैं, ठीक है। तो URL लेगा request.url, मतलब यहाँ पे जो पाथ पे हम हिट कर रहे होंगे कंप्लीट पाथ ले लेगा, उसको पार्स करेगा, जो स्ट्रिंग हमें चाहिए हमें वो रिटर्न कर देगा। उसके अंदर जो भी क्वेरी वगैरह होगा उसके हम यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। सो डॉट क्वेरी होता है, डॉट क्वेरी डॉट पैरामीटर से कुछ भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है, डॉट क्वेरी होता है। सो अभी तो हमने कुछ क्वेरी भेजा नहीं, ठीक है, कुछ क्वेरी तो भेजा नहीं अभी, बट स्टिल एक काम करते हैं, हम यहाँ पे जो रेस्पॉन्स भेज रहे हैं ना उसके साथ इसको स्ट्रिंग लिटरल कर देते हैं। स्ट्रिंग लिटरल कर दिया। अभी सर्वर हेलो फ्रॉम सर्वर ही तो भेजेंगे, बट उसके साथ जो क्वेरी में आएगा ना उसको भी हम भेजेंगे, ठीक है। तो URL स्ट्रिंग आ गया, और यहाँ पे हम सिंपल जैसे हम स्ट्रिंग लिटरल में देखते हैं ना URL स्ट्रिंग, इसको भी भेज देंगे ताकि आपको पता चले कि क्या हो रहा है, ठीक है। एंड क्वेरी क्या होता है, जो URL में लास्ट में से क्वेश्चन मार्क के बाद आता है ना, वो होता है हमारा क्वेरी, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेरी देके मैं लिखना चाहती हूँ, लेट्स से ईयर इक्वल्स टू 2022 एंड आप जितना भी चाहे क्वेरी ऐड कर सकते हैं, एंड पर्सन देके, एंड मंथ इक्वल्स टू जुलाई। मैं भी हिट करती हूँ, क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। ओ सॉरी, ये यहाँ पे हमने चेंज तो कर लिया, बट सर्वर को हमें रिस्टार्ट करना पड़ेगा। रिस्टार्ट हो गया, अभी ये वाला फिर से मैं हिट करती हूँ, तो कुछ ना कुछ हमारा सर्वर फंस गया। अभी देखते हैं क्या हुआ। कैन नॉट कन्वर्ट ऑब्जेक्ट टू प्रिमिटिव वैल्यू, ओके। तो ये डायरेक्ट एक क्वेरी है, तो इसको ये एक्सेस नहीं करता, तो इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं क्वेरी डॉट ईयर, ठीक है। तो अभी रिस्टार्ट करते हैं एंड इसको हिट करते हैं फिर से, ये देखो ईयर आ गया ना 2020। ऐसे ही क्वेरी डॉट मंथ भी आप कर सकते हैं, क्वेरी सॉरी स्ट्रिंग URL स्ट्रिंग डॉट मंथ, एंड दोबारा आपको रिस्टार्ट करना पड़ेगा सर्वर को। मैंने रिस्टार्ट कर दिया एंड यहाँ पे जाके ये देखो आ गया 2020 एंड जुलाई। सो इसी तरीके से आपका जो URL है पाथ है उसमें से आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं वैल्यू यूजिंग URL। तो यू कैन एक्सेस दिस वैल्यूज, एक्चुअली इसको क्वेरी पैरामीटर्स कहते हैं, ठीक है। जो भी क्वेरी पैरामीटर्स URL के अंदर होगा, शायद वो ये क्लाइंट ने कुछ ना कुछ वैल्यू भेजा हो क्वेरी में, तो उसको भी आप एक्सेस कर सकते हैं इसी के थ्रू, URL स्ट्रिंग के थ्रू। URL मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लेना, ये इनबिल्ट मॉड्यूल ही है Node.js में, उसको इंपोर्ट कर लेना एंड उसको पार्स कर लेना, एंड उसके अंदर ये जो क्वेरी है ये एक ऑब्जेक्ट ही है, ठीक है। हमने डायरेक्ट अभी तो मैंने सिर्फ और सिर्फ क्वेरी को एक्सेस किया। अगर चाहते हैं कि पूरा का पूरा URL स्ट्रिंग आपको चाहिए, उसके अंदर क्या क्या है, अभी देखिए यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैंने 3000 दे दिया कोड, मे भी हो सकता है इसमें
ऐसा कुछ हो, कुछ पर्टिकुलर पेज हो, मतलब जैसे कि प्रोडक्ट पेज हो, स्लैश पेमेंट हो, ऐसे भी कुछ हो सकता है ना। ठीक है, तो ये होता है उसका पाथ, ये कंप्लीट पाथ होता है एक पेज का। तो अगर आपको किसी भी पेज का कंप्लीट पाथ, यूआरएल में उसका पाथ क्या है, वो पाथ नेम जानना है, तो कैसे आप जानोगे? इसी से जान सकते हो ना, यूआरएल स्ट्रिंग से। एंड क्वेरी पैरामीटर में हो सकता है तो कोई यूजर नेम, कुछ भी आईडी, कुछ ना कुछ भेज सकता है अगर वैल्यू, तो आप उसके थ्रू इसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो यूआरएल मॉडल के थ्रू आप जो भी यूआरएल में जितना भी सारा डाटा है उसको निकाल सकते हैं। एंड ये क्वेरी क्योंकि ये ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, तो यहाँ पे डायरेक्ट आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते। तो क्वेरी डॉट ईयर डॉट मंथ डॉट वैल्यू डॉट यूजर नेम, जो भी उसको आप ऐसे यूज करना। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे हटा देती हूँ इसको। मैं क्या करती हूँ, यूआरएल यहाँ पे डॉट क्वेरी मैंने डायरेक्ट ले लिया था, अभी मैं कहती हूँ यूआरएल स्ट्रिंग डॉट क्वेरी डॉट ईयर। यहाँ पे भी सेम यूआरएल स्ट्रिंग डॉट क्वेरी डॉट ईयर डॉट मंथ। ठीक है, तो ऐसे ये यूआरएल स्ट्रिंग एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है, उसके साथ बहुत सारा डिटेल्स है, उसके अंदर क्वेरी एक ऑब्जेक्ट है, एंड उसके अंदर जो भी वैल्यू है आप उसको एक्सेस ऐसे ही कर सकते हैं। ठीक है, मैं अभी क्या करती हूँ, मैं कंसोल लॉग पूरा करती हूँ यूआरएल स्ट्रिंग को, कंसोल डॉट लॉग यूआरएल स्ट्रिंग। ठीक है, हाँ सॉरी, दोबारा रिस्टार्ट करना पड़ेगा। जितने बार सर्वर में आप कुछ ना कुछ चेंज करेंगे उसके लिए आपको रीस्टार्ट करना पड़ेगा। इसके लिए है जुगाड़, मतलब कैसे उसको आप कंटिन्यूअसली चला सकते हैं उसको हम बाद में देखेंगे। तो मैं यहाँ पे हिट करती हूँ, देखो 22 1 जुलाई तो सेम ही हो गया, सेम रहा ना, क्योंकि हमने यहाँ पे डायरेक्ट एक्सेस कर रहे थे, अभी ऐसे एक्सेस की यूआरएल स्ट्रिंग डॉट क्वेरी, उसके अंदर ऑब्जेक्ट, उसके अंदर जो भी की वैल्यू है उसको हम एक्सेस करते हैं अभी। बट ये देखिए कंसोल लॉग यूआरएल स्ट्रिंग में क्या प्रिंट हुआ, ये देखिए बहुत सारा चीजें प्रिंट हुआ। ये हुआ ना यूआरएल, देन उसका क्या प्रोटोकॉल, ऑथ, होस्ट, होस्ट नेम क्या है, सर्च में क्या है, ये होता है ना क्वेरी सर्च, जो हमने ये किया। ठीक है, देन क्वेरी क्या है, ईयर एंड मंथ, देन पाथ नेम जो स्लैश प्रोडक्ट स्लैश पेमेंट होता है, कोड के बाद जो भी आता है ना वो पाथ कहलाता है, ये प्रोडक्ट स्लैश पेमेंट, ये देखो। देन पूरा का पूरा पाथ ये मिल गया है, चाहे पूरा का पूरा ये मिल गया। देन ये कुछ एक्स्ट्रा चीजें हैं। तो ये था हमारा यूआरएल स्ट्रिंग का, इतने सारी चीजें हैं। तो आप ऐसे इसको यूज करके यूआरएल से कुछ भी पाथ नेम, क्वेरी, पैरामीटर जो भी है आप निकाल सकते हैं, आपको आपके एप्लीकेशन में आप उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इतना ही था आज के लिए, मतलब HTTP हमने आज देख लिया, HTTP इनबिल्ट मॉड्यूल कैसे क्या होता है, उसको कैसे यूज करते हैं, और यूआरएल कैसे यूज होता है। एंड अगेन मैं कहूंगी कि अगर आपको HTTP ये मॉडल को ज्यादा से ज्यादा यूज करना कैसे सीखना है, तो आप गूगल में भी है बहुत सारा आर्टिकल, उसमें देख सकते हैं, या फिर मेरा वीडियो भी है कि कैसे पूरा पूरा REST API बना सकते हैं HTTP में, वो आप देख सकते हैं HTTP मॉडल को यूज करके वैनिला नोड.js में। ठीक है, ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।